अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पर हम तारीख और शहरियत यानी 8वीं जमात का छठा सबक पढ़ेंगे, तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज। तो आज हम इसी के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह 9वीं जमात का उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियत और 8वीं जमात का ज्योग्राफिया और तारीख, 7वीं जमात का भी ज्योग्राफिया और तारीख। इसी तरह मैंने 11th के भी एक्सलेंट क्लासेस में हमारे यहाँ पे पढ़ाई करो यार करके हमारा जो चैनल है उस पे हमने यहाँ पर बायोलॉजी के एनसीईआरटी के मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग देना शुरू किया है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें 11वीं के लिए ये क्लास से ज्वाइन होने के लिए बोलिए, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के सभी सवाल और जवाब। तो यहाँ पर देखिए दरसी किताब में सवाल यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको इसी सबक के मुतालिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मालूमात के साथ जवाबात हल कराएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1, सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला सवाल है कि भारत सेवक समाज की बुनियाद डैश ने रखी। तो यहाँ पर है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी, ये दाल का जवाब है। दूसरा है सवाल, कौमी जमात का पहला इजलास डैश में मुनक्कद किया गया। तो यहाँ पर है बे का जवाब, मुंबई में। तीसरा है सवाल, गीता रहस्य नामी किताब डैश ने लिखी। तो लोकमान्य तिलक ने लिखी है, ये अलिफ का जवाब है। अब ये एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं। चौथा सवाल, भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर नामी अदारा डैश ने गुज़िश्ता 100 वर्षों से सरगर्म अमल है ये। तो ये है पूना में, ये बे का जवाब सही है। पांचवा सवाल है कि डैश इंतहा पसंदों के नजरियात की तर्जुमानी करने वाला अखबार था। तो यहाँ है अमृत बाजार पत्रिका, ये जीम का जवाब सही है। अगला और भी यहाँ पे खाना पूरी करना है। तो पहला है सवाल कि भारत को हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान वजीर भारत डैश ने 1917 में किया। तो यहाँ अलिफ का जवाब है मॉन्टिगो। दूसरा सवाल है, मुस्लिम समाज के आला तबके की एक वफद ने डैश की क़यादत में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। तो ये जवाब है आगा खान, ये दाल का जवाब सही है। तीसरा सवाल है, भारत की तरह मुल्क में डैश में भी नौ आबादियाती निज़ाम को खिलाफ होम रूल तहरीक शुरू हुई। तो यहाँ पर जवाब है आयरलैंड, इसका जवाब है यहाँ पर आयरलैंड। मैं इधर जवाब दे नहीं पाई हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये जवाब हो गया। अगला सवाल चौथा है, वंग भंग तहरीक के दौरान डैश की गीत हर तरफ गाया जाने लगा। तो यहाँ पे जवाब है दाल का, ये जवाब सही है, वंदे मातरम। पांचवा सवाल है, 1906 में डैश का कयाम अमल में आया। तो मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया, ये जीम का जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम आपको देंगे कि हर दर्जे झेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 1। तो पहला सवाल है कि भारत की कदीम तारीख का मुताला करने के लिए कौन सा अदारा कायम किया गया। तो जवाब है भारत के कदीम तारीख का मुताला करने के लिए कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी नामी अदारा कायम किया गया। दूसरा सवाल है, कौमी जमात का पहला इजलास मुंबई में कहाँ मुनक्कद किया गया। तो जवाब है कौमी जमात का पहला इजलास मुंबई में गोकुल दास तेजपालकर संस्कृत स्कूल में कायम किया गया। अगला यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि सियासी बेदारी पैदा करने के लिए इंतहा पसंद रहनुमाओं ने किस तरीके कार पर इन्हिसार किया। तो जवाब है सियासी बेदारी पैदा करने के लिए इंतहा पसंद रहनुमाओं ने अखबारात, कौमी तकारीब और कौमी तालीम जैसे जराए को अपनाया। अखबारात को भी
चौथा सवाल है कि किस ख्याल के तहत तिलक ने मजहबी तकरीब शुरू की। तो जवाब है तिलक का ख्याल था कि सियासी तौर पर लोग यकजा होते हैं तो हुकूमत इन पर पाबंदी आयद करती है, लेकिन मजहबी तौर पर मिल बैठे तो हुकूमत इन पर पाबंदी आयद नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सवाल दिया है कि दर्जे झेल जोड़ियों में गलत जोड़ी को पहचान कर उसे दुरुस्त भी करना है। तो ये नंबर आपको हर एक के लिए मिलेंगे 1। तो यहाँ पे सवाल है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे 4 दिया हुआ है पॉइंट्स, उसमें यहाँ पे गलत आपको पहले तो जोड़ी को पहचानना है। तो ये तीसरा वाला जो है ये गलत जोड़ी है, यानी लफ्ज स्वराज को कौमी जमात के स्टेज पर सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले यहाँ लोकमान्य तिलक को दिया हुआ है, तो ये गलत जोड़ी है। और दुरुस्त की हुई जोड़ी यहाँ पर हम दे रहे हैं, देखिए ये, तो लफ्ज स्वराज को कौमी जमात के स्टेज से सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अब अगला यहाँ पे सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, इसी का अगला सवाल है कि तालीमी अदारे कायम करने के पस्त इंतहा पसंद रहनुमाओं का कौन सा मकसद कार फरमा था। तो जवाब है कि अपनी जुबान, अपनी तहजीब से मोहब्बत और अकीदत रखने वाली नस्ल तैयार हो, इस मकसद के तहत इंतहा पसंद रहनुमाओं ने तालीमी अदारे कायम किए। ये एक जुमले के जवाब वाले सवाल यहाँ 2 रह गए थे, ये मैं अभी पूरा करा रही हूँ। इसी में छठा सवाल है कि वंग भंग तहरीक की क़यादत किसने की। तो जवाब है वंग भंग तहरीक की क़यादत आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो ये हमारे एक जुमले के जवाब भी हो गए। आगे भी है इसका सवाल, होम रूल से क्या मुराद है। तो जवाब है होम रूल से मुराद खुद मुख्तारी, यानी अपने मुल्क का इंतजाम हुकूमत अपने तौर पर खुद अंजाम देना। दूसरा है लोकमान्य तिलक ने मॉन्टेगो चैम्बर्स कानून पर किन लफ्जों पर तनकीद की। तो जवाब है मॉन्टेगो चैम्बर्स कानून के ताल्लुक से लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये ना स्वराज है और ना ही इसकी बुनियाद है। तो हमारे एक जुमले वाले यहाँ तक 8 तक के सवाल जवाब थे, एक जुमले में जवाब देने वाले अब खत्म हो गए। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है कि नाम लिखिए। तो पहला लिखना है एतदाल पसंद रहनुमा और दूसरा आपको देना है इंतहा पसंद रहनुमा, और हर एक के लिए नंबर मिलेंगे 1। तो यहाँ पर 2 के अलावा हमने 2 एक्स्ट्रा भी मालूमात दी है। तो एतदाल पसंद रहनुमा का हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले है इनका जवाब, दूसरा है फिरोज शाह मेहता। और इंतहा पसंद रहनुमाओं में पहला है लोकमान्य तिलक और दूसरा है लाला लाजपत राय। अब एक्स्ट्रा मालूमात में भी हम यहाँ पर दे रहे हैं तीसरा, कदीम भारतीय तहजीब का गहरा मुताला करने वाला। तो यहाँ पे है डॉक्टर भाव दादजी लॉर्ड और डॉक्टर R.G. भंडारकर। अब चौथा यहाँ पर है होम रूल तहरीक के रहनुमा कौन थे। तो यहाँ पर है डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ये हो गए जोड़ियां हमने लगा दी, लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वुरात को भी हमें वाज़े करना है और हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। और यहाँ एतदाल पसंद के लिए हम यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट दे रहे हैं कि कौमी जमात के इब्तिदाई दौर के अराकीन जो हुसूल आज़ादी के लिए पुरअमन और आईनी तरीकों पर यकीन रखते थे उन्हें एतदाल पसंद कहा जाता है। दूसरा है कि एतदाल पसंदों पर मगरिबी दानिशवरों की रोशन ख्याली और फलसफा, आज़ादी, मुसावात और अखवत जैसी कदरों का असर था। तीसरा पॉइंट है कि इन्हें महसूस होता था कि अगर वो आईनी तरीकों पर चलकर अपने मुतालबात अंग्रेजों के सामने रखेंगे तो वो इन मुतालबात को मंजूर करेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि इंतहा पसंद पर हमें देना है जवाब। तो पहला यहाँ पॉइंट है कि कौमी जमात के वो अरकान जो हुसूल आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के तरीके चलाने और जद्दोजहद के तरीके में शिद्दत इख्तियार करने के हामी थे, उन्हें इंतहा पसंद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एतदाल पसंदों और इंतहा पसंदों का मकसद हुसूल आज़ादी था, मगर दोनों ग्रोहों के तरीके कार में इख्तिलाफ था। तीसरा पॉइंट है कि एतदाल पसंदों के आईनी तरीकों पर इंतहा पसंदों को यकीन नहीं था। चौथा पॉइंट है कि इंतहा पसंदों का ख्याल था कि लाखों की तादाद में तहरीक में शरीक होकर लोग हुकूमत को ललकारेंगे तभी आज़ादी मिलेगी।
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दर्जे झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। तो पहला है तस्वुराती खाका की हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करने वाले आजादी के पहले के दौर के अखबारात कौन कौन से थे? अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, दर्पण, प्रभाकर, मराठा, केसरी, ये सभी अखबारात के नाम हैं। और दूसरा खाका है कि लोकमान्य तिलक ने जो कौमी तकरीबात की शुरुआत की थी उनके स्पष्ट कार फरमा मकासद क्या क्या थे? तो आपसी भेदभाव को भूलकर अवाम मुत्तहद हो। दूसरा था कि ख्यालात व नजरियात का तबादला हो। तीसरा अवामी बेदारी पैदा हो। और चौथा कौमी अशखास के कारनामों से अवाम में तहरीक पैदा हो। अगला खाका है यहाँ पे कौमी जमात के 4 नुकाती प्रोग्राम क्या क्या थे? स्वराज, स्वदेशी, कौमी तालीम और बाइकॉट यानी मुकाता। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल 3 है। दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वाजे कीजिए। पहला सवाल है जंग आजादी में भारतीयों में फक्र का एहसास बेदार हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मगरबी तालीम की वजह से तालीम याफ्ता तबका आज़ादी, मुसावात और जमहूरियत जैसी कदरों से रोशनास हुआ। दूसरा पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी के क़याम की वजह से कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने भारतीय तहजीब का मुताला करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने संस्कृत, फारसी और भारतीय जुबानों के मखतूतात का मुताला किया। चौथा पॉइंट है कि कदीम भारतीय तहजीब के गहरे मुताले के बाद उनके इल्म में ये बात आई कि कदीम कीमती वर्षा उनके हाथ लग गया है। इस तरह उनमें जंग आज़ादी के तई फक्र का एहसास बेदार हुआ। और यहाँ पर हर एक मार्क के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2 हर सवाल के लिए। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर कौमी जमात में 2 ग्रोह बन गए। तो इसका पहला पॉइंट है जवाब का कौमी जमात के कयाम के बाद पहले दहे में उसके कामकाज धीमी रफ्तार से जारी था। आईनी तरीक़ेकार पर उनका यकीन था। दूसरा पॉइंट है कि बाज़ रहनुमाओं को महसूस होने लगा कि हुसूल आज़ादी के लिए हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद में ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कौमी जमात के मकासद और तहरीक के आईनी तरीक़ों से मुतफ़िक होने के बावजूद तरीक़ेकार से मुतालिक इख्तिलाफ़ात होने लगा। चौथा पॉइंट है कि पुरअमन और आईनी तरीक़े की हिमायत करने वाले एतदाल पसंद और जद्दोजहद के तरीके में शिद्दत इख्तियार करने वाले इंतहा पसंद ऐसे 2 ग्रोह वजूद में आए। तीसरा सवाल है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम करना तय किया। तो यहाँ पे तीसरा है जवाब का पहला पॉइंट हिंदुओं और मुसलमानों में नफाक पैदा करके आज़ादी की तहरीक को कमज़ोर बनाना अंग्रेज़ों का अहम मकसद था। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी इस्तेमाल करके अंग्रेज हुकूमत को ताकतवर बनाना तय किया। तीसरा पॉइंट है ऐसा सबब बताया गया कि बंगाल और बड़ा सूबा होने की वजह से उसका कारोबार संभालना इंतजामी नुक्ते नज़र से मुश्किल है। चौथा पॉइंट था कि इंतजामी अमूर में सहूलत का सबब बताते हुए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में सूबा बंगाल को तकसीम कर दिया। अब एक्स्ट्रा मालूमात में भी सवाल है हमारा चौथा भारतीयों में कौमियत का जज्बा परवान चढ़ने लगा। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेज हुकूमत की वजह से यकमरकजी अमल शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने मुल्क भर में यकसा पॉलिसी और कानून की नज़र में सब बराबर हैं वाला उसूल नाफज किया। तीसरा है पॉइंट इस पॉलिसी की वजह से भारतीयों में कौमियत के जज्बे को फरोग हासिल हुआ। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने इंतजामी सहूलत के लिए रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछा दिया जिसकी वजह से मुख्तलिफ सूबों के लोगों में बाहमी रब्त और जब्त पैदा हुआ और कौमी इत्तेहाद के जज्बे को फरोग हासिल हुआ। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5वां है 1907 में सूरत के इजलास में कौमी जमात में फूट पड़ी। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी हुकूमत के नाइंसाफियों के पुरअमन और आईनी तरीकों पर मुखालिफत की जाए या लोगों को मुत्तहद व मुनज़्ज़म करके जद्दोजहद के तरीके में शिद्दत इख्तियार की जाए। इस बात को लेकर एतदाल पसंदों और इंतहा पसंदों के दरमियान का इख्तिलाफ अपनी इंतहा को पहुंच गया। दूसरा पॉइंट है कि एतदाल पसंदों की कोशिश थी कि स्वदेशी और बाइकॉट की तजावीज़ तर्क कर जाए। तीसरा है कि इंतहा पसंदों की कोशिश थी कि एतदाल पसंद अपने मकासद में कामयाब न हो।
चौथा पॉइंट है इंतहा पसंद कौमी जमात पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का इल्जाम एतदाल पसंद रहनुमा गोखले और मेहता वगैरह ने आयद किया। इजलास में दोनों ग्रोहों में तनाव बढ़ गया और बाहमी मुफाहम हिम्मत नामुमकिन हो गई। इसीलिए 1907 में सूरत के इजलास में कौमी जमात में फूट पड़ी। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6, हुकूमत में लोकमान्य तिलक पर हुकूमत के साथ गद्दारी का इल्जाम आयद किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है बंगाल की तकसीम के बाद पूरे मुल्क में अवामी एहतजाजात का सिलसिला चल पड़ा, जिसकी वजह से हुकूमत बेचैन हो गई और उसने जबरन व इस्तबदाद की पॉलिसी इख्तियार की। दूसरा पॉइंट है कि इंतहा पसंद रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की, जिसकी वजह से सूबे बंगाल में शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा हुआ। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ के इनकलाबियों ने गोलियां चलाना, बम से हमले करना जैसे तरीके अपनाए। चौथा पॉइंट है कि लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में बम हमलों की हिमायत जिस वजह से हुकूमत ने लोकमान्य तिलक पर हुकूमत से गद्दारी करने का इल्जाम आयद किया और उन्हें 6 साल की सजाए कैद दी। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 7 भी है, हुकूमत ने 1909 में मोरले मंटो इस्लाहात कानून मंजूर किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी की वजह से अवाम मुफलिस और गरीब हो गए, इसलिए अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गम व गुस्सा था। दूसरा पॉइंट है कि लॉर्ड कर्जन ने सूबे बंगाल की तकसीम की, जिसकी मुखालिफत में अवाम ने एहतजाज किया। इस एहतजाज पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जबर इस्तेदाद की पॉलिसी इख्तियार की। तीसरा है तालीम याफ्ता भारतीयों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती थी। चौथा पॉइंट है कि अफ्रीका में अंग्रेजों की हुकूमत में जो इलाके थे वहां के भारतीयों के साथ अंग्रेजों का सुलूक नारवा था। इन वजहों के बिना पर भारतीयों में पैदा होने वाली बेचैनी और गम व गुस्से को कदरे कम करने के लिए हुकूमत ने 1909 में मोरले मंटो इस्लाहात कानून मंजूर किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 8, 1917 में अंग्रेज हुकूमत ने भारतीयों को कुछ सियासी हकूक देना तय किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1914 में यूरोप में शुरू होने वाली पहली आलमी जंग की नताइज भारतीय अवाम को भुगतने पड़े, इसलिए हुकूमत के खिलाफ उनमें बेइत्मीनानी थी। दूसरा पॉइंट है कि होम रूल तहरीक की वजह से इस बेइत्मीनानी में मजीद इजाफा हुआ। तीसरा पॉइंट है ऐसी हालत में भारतीयों का ताउन हासिल करना अंग्रेजों को जरूरी महसूस हुआ। चौथा पॉइंट है कि इसलिए 1917 में बरतानवी हुकूमत ने इस्लाहात में पेशकदमी के तौर पर भारतीयों को कुछ सियासी इख्तियारात देना तय किया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 9 भी है, मॉन्टेगो चेमफोर्ड इस्लाहात कानून ने भारतीय अवाम की मायूस किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि वजीर भारत मॉन्टेगो ने 1917 में ऐलान किया कि बरतानवी हुकूमत भारत को खुद मुख्तारी का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी सौंप देगी। दूसरा पॉइंट है इसी के मुताबिक 1919 में बरतानिया की पार्लियामेंट ने भारतीयों के लिए इस्लाहात का कानून मंजूर किया। तीसरा है कि मॉन्टेगो चेमफोर्ड कानून के रूह से भारतीय वज़रा को गैर अहम मुल्क में तखफीस किए गए। चौथा पॉइंट है कि मालियात, महसूल और दाखिला जैसे अहम अमूर के मुहकमे गवर्नर के कब्जे में रखे गए। अवाम को तवक्का थी कि भारत में जिम्मेदार तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी जाएगी, मगर ये तवक्का पूरी नहीं हुई, इसलिए मॉन्टेगो चेमफोर्ड इस्लाहात कानून से अवाम को बड़ी मायूसी हुई। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4 नोट लिखिए। पहला नोट लिखना है कौमी जमात के मकासद के लिए। तो यहाँ पे जवाब है दर्ज झेल मकासद के हुसूल के गर्ज से 1885 में कौमी जमात का कयाम अमल में आया। पहला पॉइंट है कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को मजहब, नस्ल और जुबान और इलाकाई तफरीक का भुलाकर यकजा करना। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे के मसाइल जानकर उन पर गौर व फिक्र करना। तीसरा लोगों में इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना। चौथा कौमी तरक्की के लिए कोशिश करना। और यहाँ पर दूसरा नोट लिखना है वंग भंग तकसीम बंगाल तहरीक। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि हिंदू और मुसलमान में फूट डालने के मकसद के तहत 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सूबे बंगाल की तकसीम की। इस बात को लेकर मुल्क भर में हुकूमत की मुखालिफत की गई, लोगों में बेइत्मीनानी फैल गई, हुकूमत के खिलाफ वंग भंग तहरीक का आगाज हुआ। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट 16 अक्टूबर यानी तकसीम बंगाल के दिन को कौमी यौमे मातम
के तौर पर मनाया गया। मुल्क भर में जुलूसों का इनेकाद करके हुकूमत की मजम्मत की गई। तीसरा है कि हर तरफ वंदे मातरम का गीत गाया जाने लगा। इत्तेहाद की अलामत के तौर पर राखी बंधन की तकरीब मुनक्कद की गई। चौथा पॉइंट है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बॉयकॉट किया गया। 4 नुकाती प्रोग्राम पर मबनी ये तहरीक कौमी तहरीक बन गई। आखिरकार 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल की तकसीम रद्द कर दी। अगला है यहाँ पे नोट लिखना है कौमी जमात का 4 नुकाती प्रोग्राम। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि 1906 के अजलास में 4 नुकाती प्रोग्राम को मंजूर किया गया। ये 4 नुकात और उनके मकासद हस्ब झेल हैं। पहला है स्वदेशी, अपने मुल्क का सरमाया, वसाइल और नफरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। खुद मुख्तार और खुद कुफैल बनकर मुल्क के मुफादात को हासिल करना है। स्वदेशी का यही मफहूम है। दूसरा है बाइकॉट यानी मुक्काता, विलायती अशिया और माल का बाइकॉट करना है ताकि अंग्रेजों हुकूमत की जड़ों पर जर्ब लगाई जा सके। तीसरा था स्वराज, आखिरी मकसद मुल्क को आजाद कराना। चौथा था कौमी तालीम, ऐसी तालीम दी जाए जो लोगों के दिलों में मुल्क के तई इज्जत व एहतराम और मुल्की हमियत वगैरह पैदा कर सके। इसलिए भारतीयों के लिए मुल्की स्कूल कायम करना वंग भंग तहरीक के दौरान इस 4 नुकाती प्रोग्राम को अमल में लाया गया। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4 भी है, यहाँ पे इस पे नोट लिखना है कौमी जमात का पहला इजलास। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कौमी जमात का पहला इजलास मुनक्कद किया गया। दूसरा पॉइंट है इस इजलास में पूरे भारत से 72 नुमाइंदों ने शिरकत की। तीसरा है वुमेन्स चंद्र बनर्जी के जेर सदारत भारतीय कौमी जमात का कयाम अमल में आया। चौथा एलन एक्वेडियन वुमेन्स नामी अंग्रेज अफसर ने कौमी जमात के कयाम की पेशकदमी की। पांचवा है पॉइंट इस इजलास में हुकूमत के सामने कई मुतलबात पेश किए गए। अब यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में यहाँ पे हमें नोट लिखना है भारत सेवक समाज पर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1905 में रुकन कौंसिल गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की बुनियाद रखी। दूसरा पॉइंट है इस तंजीम के कयाम के पश्त गोखले के हस्ब झेल मकासद थे। पहला, लोगों में हब्बुल वतनी पैदा करके उन्हें मुफादात को कुर्बान करने की तामीर देना। दूसरा, मजहब और जात पात के इख्तिलाफात को खत्म करके समाज में हम आहंगी पैदा करना। तीसरा, तालीम को फरोग देना। अब यहाँ पे हमें नोट लिखना है, ये एक्स्ट्रा सवाल है, लखनऊ मुआहदे पर हमें नोट लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करके भारत में नफरत के बीज बोए। 1909 में मोरले मंटो इस्लाहात कानून की रूह से मुसलमानों के लिए अलहदा व हल्का इंतखाब की मंसूबाबंदी की गई। दूसरा पॉइंट, इस पस मंजर में 1916 को भारतीय कौमी जमात और मुस्लिम लीग में मुफाहमत मुसालहत हुई और लखनऊ के मुआहदे को मंजूर किया गया। तीसरा पॉइंट है इस मुआहदे की रूह से मुसलमानों के अलहदा हल्का इंतखाब को कौमी जमात ने मंजूर दी। और चौथा पॉइंट है मुस्लिम लीग ने भारत के सियासी हकूक के असूल के लिए कौमी जमात के साथ ताउन करना कबूल किया। अब यहाँ पे हमें नोट लिखना है 7वां होम रूल तहरीक पर। तो जिसका जवाब का पहला पॉइंट है कि अपना इंतजाम हुकूमत अपने तौर पर खुद अंजाम देने को खुद मुख्तार हुकूमत यानी होम रूल कहते हैं। दूसरा है पॉइंट, आयरलैंड की 9 आबादी निजाम में अंग्रेजों के खिलाफ होम रूल तहरीक जारी थी। तीसरा है इसी तर्जे पर लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल तहरीक का आगाज किया। चौथा पॉइंट है इस तहरीक के तवसत से हुकूमत से खुद मुख्तारी के हुकूक का मुताला किया। तहरीक को तेज और शदीद बनाने के लिए तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने मुल्क भर में मिलकर दौरे किए। अब यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर 5 है, दर्जे झेल नुकात की मदद से कौमी जमात के कयाम का पस मंजर बयान कीजिए। किस चीज पे पस मंजर बयान करना? इंतजामी मरकूजियत। दूसरा है मुआशी एहतिसाल। तीसरा है मगरिबी तालीम। चौथा है भारत की कदीम तारीख का मुताला और पांचवा है अखबारात का किरदार। तो चलिए जवाब के साथ हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो जवाब है यहाँ पर 1885 में कायम की गई भारतीय कौमी जमात का पस मंजर हस्ब झेल है। पहला पॉइंट है इंतजामी मरकूजियत।
तो अंग्रेजों की एक मरकजी अमलदारी की वजह से भारत में हर तरफ यकसा पॉलिसी नाफज हुई, कानून की नजर में हर एक को मसावी दर्जा दिया गया, इसीलिए भारतीयों में यकजहती का जज्बा परवान चढ़ा। दूसरा है यहाँ पे मुआशी एहतिसाल। अंग्रेजों की साम्राज्यत पसंदाना पॉलिसी की वजह से भारतीय सनतें और पेशे बंद पड़ गए, काश्तकारों की हालत खस्ता हो गई। बड़े पैमाने पर भारत का मुआशी इस्तेसाल होने की वजह से लोगों में बेचैनी फैल गई। अगला है तीसरा यहाँ पे मगरिबी तालीम। मगरिबी तालीम की वजह से भारतीयों को जमहूरियत, आज़ादी, इंसाफ, इंसानियत और कौमियत जैसे नए ख्यालात और नई कदरों से वाकफियत हासिल हुई और उनमें यह एहसास बेदार हुआ कि हम भी मुल्क के कामकाज को अंजाम दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे भारत की कदीम तारीख का मुताला। तो मगरिबी दानिश्वरों ने भारतीय तहजीब का मुताला शुरू किया तो अपने आला और कीमती वर्से के बारे में नए तालीम याफ्ता तबके में अपनायत का जज्बा पैदा हुआ। अब पांचवा है कि अखबारात का किरदार। इसी जमाने में भारत में अंग्रेजी और इलाकाई जुबानों में अखबारात और रिसाइल शाये होने लगे, जिनमें हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसी पर तनकीदें होने लगी, जिसकी वजह से समाजी और सियासी बेदारी पैदा होने लगी। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पर दूसरा सवाल है कि इंतहा पसंद रहनुमाओं के आज़ादी की तहरीक के दौरान अंजाम दिए हुए कामों के बारे में लिखिए। तो जवाब है का पहला पॉइंट है कि इंतहा पसंद रहनुमाओं ने कौमी बेदारी पैदा करने के लिए अखबारात, कौमी तकारीब और कौमी तालीम जैसे मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल किया। दूसरा है पॉइंट, लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा अखबारात जारी करके हुकूमत की जबर व इस्तेदाद और नाइंसाफी पर सख्त तनकीदें की। तीसरा पॉइंट है इंतहा पसंदाना नजरियात की तर्जुमानी करने वाला अखबार अमृत बाजार पत्रिका में हुकूमत पर तनकीदों की बौछार की गई। चौथा पॉइंट है इंतहा पसंद रहनुमाओं ने तालीमी अदारे कायम करके अपनी जुबान और अपने मुल्क से मोहब्बत और अपनायत पैदा करने की तालीम दी। अब यहाँ पे पांचवा है इसी पॉइंट के लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और अवामी गणेश उत्सव का एहतमाम करके लोगों को यकजा किया। छठा पॉइंट है मसला बगावत की बजाय वसी अवामी तहरीक के कयाम पर जोर दिया। सातवां पॉइंट है 4 नुकाती प्रोग्राम के जरिए वंग भंग की तहरीक को पुरअसर और मुल्क गिर बनाया गया। आठवां पॉइंट है यहाँ पर एतदाल पसंदों ने आजादी की तहरीक की बुनियाद रखी और इंतहा पसंदों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल तीसरा, वंग भंग तहरीक के बाद शुरू होने वाली अवामी एहतजाज के सिलसिले पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कौन सी कार्रवाई की? तो जवाब है यहाँ पे कि वंग भंग तहरीक के बाद शुरू होने वाली अवामी एहतजाज वजह से हुकूमत परेशान हो गई और उसने इन एहतजाज पर काबू पाने के लिए हस्ब-ए-ज़ैल कार्रवाइयां की। पहला, अवामी अजलास पर कानूनन पाबंदी आयद कर दी। दूसरा पॉइंट, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी। तीसरा पॉइंट, एहतजाज में शरीक होने वाले स्कूली बच्चों को मारा पीटा। चौथा पॉइंट, अखबारात पर कई पाबंदियां आयद कर दी गई। पांचवा पॉइंट, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के इल्जाम में कई छापाखानों को जब्त किया। छठा पॉइंट, अदीबों और मुदीरों को जेल खानों में डाला। सातवां पॉइंट, इंतहा पसंद रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई। लोकमान्य तिलक पर हुकूमत ने गद्दारी का इल्जाम आयद करके 6 साल की सजा कैद दी। आठवां पॉइंट है कि बिपिन चंद्रपाल को जेल खाने में बंद किया गया तो लाला लाजपत राय को पंजाब से शहर बदर कर दिया गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्ज झेल हर सवाल का जवाब 25 से 30 अल्फाज में लिखिए। हर एक के लिए नंबर मिलेंगे आपको 2। तो पहला सवाल है कि कुल हिंद सतह की सियासी तंजीम बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जवाब का पहला पॉइंट है अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले 9 तालीम याफ्ता तबके को लाई हुई बेदारी की वजह से भारतीयों में कौमियत का जज्बा पैदा हुआ। दूसरा पॉइंट है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू होने वाली तहरीकों के दौर में जो सियासी तंजीमें वजूद में आई थी उन्हें मुत्तहिद करने की जरूरत महसूस हुई। तीसरा, सियासी नुक्ते नजर से बेदार ग्रोहों और अफराद को यकजा लाने की जरूरत महसूस होने लगी। चौथा पॉइंट, कौमी मुफादात के मसाइल की जानिब लोगों की तवज्जो मबजूल कराना जरूरी था, इसीलिए कुल हिंद सतह की सियासी तंजीम बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 2, अंग्रेजों के साम्राज्यत की पॉलिसी की भारत पर क्या असर मुरतब हुए?
तो जवाब है का पहला पॉइंट, भारत का बड़े पैमाने पर मुआशी एतजाल हुआ और यहाँ की दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल हुई। दूसरा पॉइंट है नकदी फसलें उगाने की सख्ती, लगान के बोझ से मुसलसल कहत साली की वजह से काश्तकारी की हालत काबिल रहम हो गई। तीसरा पॉइंट है भारत की रिवायती सन्नत व हरफत के खात्मे से बेकारी और बेरोजगारी में इजाफा हुआ, सरमायादारों की जानिब से मजदूर तबके का इस्तेसाल होने लगा। चौथा पॉइंट है मुतवसत तबके पर नए नए टैक्स का बोझ लादा गया, जिसकी वजह से भारत के सभी तबके के लोगों के दिलों में बेइत्मीनानी पैदा हो गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल में तीसरा भी है कि मगरबी तालीम की भारतीयों को क्या फायदा हासिल हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आज़ादी, मसावात और जमहूरियत जैसे नए तसव्वुरात से भारतीय मुतारफ हुए। दूसरा पॉइंट है अक़लियत पसंदी, साइंसी रुझानात, इंसानियत और कौमी जैसे कदरों को भारत के लोगों ने अपनाया। तीसरा पॉइंट है नए तालीमी याफ्ता तबके के अफराद को इस बात का यकीन हो गया कि इनमें से मुल्क के कामकाज को संभालने और चलाने की अहलियत है। चौथा पॉइंट है कि नए कदरों की बुनियाद पर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का एहसास उनमें पैदा हुआ। पांचवा पॉइंट है अंग्रेजी जुबान की वजह से उन्हें राब्ते का एक नया जरिया हासिल हुआ। अब चौथा है यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल, कौमी जमात के पहले इजलास में कौन सी करारदातें मंजूर की गई। तो जवाब है कि 1885 में मुनक्कद होने वाले कौमी जमात के पहले इजलास में हस्बे झेल करारदातें मंजूर की गई, जिसका पहला पॉइंट है सूबाई कानून साज अदारों में अवामी नुमाइंदों की शमूलियत हो और इंतजामी अमूर में भी हिंदुस्तानियों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाए। दूसरा पॉइंट है कि तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों को मुलाजिमतें दी जाए। तीसरा पॉइंट है बढ़ते हुए फौजी अखराजात में कटौती की जाए। चौथा पॉइंट है लोगों के कानूनी हकूक का तहफ्फुज हो, इसलिए मजलिस आमिला को अलग किया जाए। और यहाँ पे पांचवा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ने लोगों को क्या पैगाम दिया। तो जवाब का पहला पॉइंट है मुत्तहिद हो जाओ। दूसरा है स्वराज के हुसूल के मकसद के तकमील के लिए खूब कोशिश करो। तीसरा पॉइंट वो लाखों बरदरान वतन जो मुफलिसी, भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, स्वराज हासिल होने पर ही उन्हें बचाया जा सकता है। चौथा पॉइंट स्वराज के हुसूल के बाद ही तरक्की याफ्ता मुमालिक में भारत को इसका मकाम वापस दिलाया जा सकता है। अब छठा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि मोरले मंटो इस्लाहात कानून में किन तजावीज पर अमल किया गया। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि मजलिस मुकफ्फिना में भारतीय नुमाइंदों की तादाद में इजाफा किया गया। दूसरा है चंद नामजद भारतीय नुमाइंदों को मजलिस मुकन्नना में शामिल किया गया। तीसरा है मुसलमानों के अलहदा हल्के इंतखाब में मनसूबा बंदी की गई। अब सातवां सवाल है कि जवाबी ताउन से क्या मुराद है। तो जवाब में पहला पॉइंट है पहली आलमी जंग के नताइज भारत को भी भुगतने पड़े, इसलिए आवाम में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गम व गुस्सा था। दूसरा पॉइंट है इस गुस्से और बेइत्मीनानी को कम करने के लिए वजीर भारत मोंटेगो ने ऐलान किया कि बरतानवी हुकूमत भारत को बतदरीज खुद मुख्तारी का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी सौंप देगी। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मालूमात यानी एक्स्ट्रा सवाल है हमारे पास कि दर्जे झेल तस्वीर को ये किसकी है, पहचानिए और जंग आजादी में इनकी खिदमत को वाज़ेह कीजिए। तो हर जवाब के लिए आपको मिलेगा नंबर 4। तो जवाब यहाँ पे ये तस्वीर लोकमान्य तिलक की है, जंग आजादी में इनकी खिदमत हस्बे झेल थी। तो पहला पॉइंट है केसरी और मराठा अखबारात जारी करके हुकूमत जबर व इस्तेबदाद पर इंतहाई कड़ी और सख्त तनकीद की। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि कौमी शख्सियतों की कारकर्दगियों से आम लोगों को तरगैब मिले, इसलिए शिव जयंती और आवामी गणेश उत्सव की मंसूबाबंदी की गई। तीसरा सूबे बंगाल में इनकलाबियों के लिए हुए बम हमलों के लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में हिमायत की, इसलिए उन्हें हुकूमत से गद्दारी करने के इल्जाम में म्यांमार की मंडाले जेल में 6 वर्षों तक रखा गया। चौथा पॉइंट है जेल में रहते हुए उन्होंने अवाम की सरगर्म अमल रहने पर जोर देने वाली किताब गीता रहस्य लिखी। पांचवा पॉइंट है 1916 में तिलक की क़यादत में कौमी जमात के इख्तिलाफात मिटाने की कोशिश की गई और 2 ग्रोहों में बटी हुई कौमी जमात की यकजा हुई। छठा पॉइंट है उन्होंने स्वराज के लिए होम रूल तहरीक का आगाज किया। सातवां पॉइंट है जिम्मेदार हुकूमत के मुताल्ले को पूरा ना करने वाली हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीदें की। आठवां पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने हुकूमत से बड़े शद्दोमद के साथ कहा कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और वो मैं हासिल करके ही रहूंगा।
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल है, आजादाना जवाब वाला सवाल। सवाल है कि क्या आप महसूस करते हैं कि आजादी से पहले के जमाने में कौमी जमात के मंजूर किए हुए 4 नुक्काती प्रोग्राम को आज भी अमल में लाने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो क्यों है? तो जवाब है कि आजादी से कबल कौमी जमात ने स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और कौमी तालीम इन 4 नुकात में मुश्तमिल प्रोग्राम अमल में लाया था। ऐसा महसूस होता है कि इस प्रोग्राम में कदरे तब्दीली करके इसे दोबारा अमल में लाने की जरूरत है। अब पहला स्वराज है, यहाँ पर पॉइंट पे हम इस पर बात करेंगे कि आज हमें सियासी आज़ादी हासिल है, लेकिन एक अच्छी और मिसाली हुकूमत नहीं बन पाई है। आम लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। काश्तकारों, कारीगरों, औरतों और दलितों पर आज भी मुजालिम ढाए जाते हैं। दूसरा है स्वदेशी। आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कई मुमालिकत की सनतें भारत में आएंगी ही, फिर भी भारतीय सनतों को ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करने के लिए स्वदेशी प्रोग्राम अमल में लाने की जरूरत है। तीसरा है बाइकॉट। गैर मुल्की अशिया और माल का बाइकॉट करना आज मुमकिन नहीं है। ये भी मुमकिन ना भी हो, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके स्वदेशी माल ही का इसरार करना जरूरी है। अब चौथा है यहाँ पर के कौमी तालीम। आज़ाद भारत में मुख्तलिफ किस्म के अलूम की तालीमात का सिलसिला जारी है, लेकिन इन तालीमात से मुल्क के तई फ़ख्र का जज्बा बेदार नहीं होता। इसीलिए ऐसी तालीम की ज़रूरत है जिससे वतन पर फ़ख्र करने वाले बाकिरदार शहरी पैदा हों। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल हमारे पास है कि ज़ुबानी इम्तिहान। तो दर्जे झेल सवालों की ज़ुबानी जवाब दीजिए। पहला सवाल है, यानी ओरल आपको जवाब देना है। आज़ादी के बाद के ज़माने में अखबारात के कामों में होने वाली एक तब्दीली बताइए। दूसरा सवाल है, भारतीय कौमी जमात के क़याम को आज कितने बरस हुए। तीसरा सवाल, इंतहा और एतदाल के रास्तों के अलावा कोई एक रास्ता जो हुसूल आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में अवाम के सरगर्म अमल रहने की बात कही है, इसका मतलब बताइए। पांचवा, फूट डालो और हुकूमत करो, इस असूल के पसपश्त अंग्रेजों का कौन सा मकसद था। तो हमने सब पीछे पढ़ा हुआ ही है, आप जुबानी इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ सवाल एक्स्ट्रा है कि तश्कीली कदर पैमाई। यहाँ जुबानी काम है, यानी ओरल वर्क है। ये क्या है? बयान की मुहारत है कि किस तरह से आप बयान करेंगे, उसमें मुहारत आपकी देखी जाएगी। तो करना क्या है, आपके इतराफ में मुनक्कद होने वाली शिव जयंती की तकरीब का बयान अपनी जमात में कीजिए। दूसरा है बहस व मुबाहिसा। अपने इतराफ में इन जर्राए से अमन कायम होगा, इस मौजू पर अपनी जमात में बहस कीजिए। जो भी आप मतलब जिस पे बहस करना है उस टॉपिक को आपको यहाँ पर लिखना है डैश में, और उस पे आपको इस पे बहस करनी है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, इंटरनेट की मदद से कौमी जमात की इब्तिदाई दौर की रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो इस सबक के सभी सवाल जवाब यहाँ मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक जरूर दिया करें, और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आसानी से कामयाबी वो हासिल कर सकेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।